Hello and welcome back to my YouTube channel. My name is Shanvi and you all know that. Today we will talk about preparation of any exam and the behavior of middle class family. अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पेरेंट्स नहीं, जो फैमिली, एंड आई एम सेइंग इट लाइक जनरली यही होता है आई गेस, कि it's not about my family but it's about the whole middle class community. तो जो बीपीएल वाले पेरेंट्स होते हैं या फिर फैमिली होती है, अगर उनका बच्चा कोई पढ़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनको। वो कभी टोक टाक नहीं करते। अगर पढ़ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, फ़ोन लेके बैठा है तो छोड़ देंगे, भले ही फ़ोन में कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उनको लगता है पढ़ रहा है तो छोड़ देंगे। और उसको कोई काम नहीं बोलते। अगर कोई गेस्ट भी आता है तो उसको काम नहीं करवाते हैं, उसको मतलब उसको उसके काम पे, उसके पढ़ाई पे फोकस कर देते हैं। एंड यही सेम चीज़ होता है जो रिच फैमिली होती है। जो रिच फैमिलीज़ में अगर मान लो कोई गेस्ट आया, तो अगर मान लो मेड नहीं है, मेड ज़रूरी नहीं है कि मेड रहेगा तभी, मेड नहीं भी है तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही जो भी गेस्ट को असिस्ट करना, होस्ट करना हो वही कर लेते हैं। उस बच्चे को जो कि प्रिपेयर कर रहा है किसी एग्ज़ाम के लिए, उसको पता भी नहीं चलता है कि गेस्ट आए हुए हैं घर में। और उनको ये भी नहीं बुलाया जाता है, जो रिच फैमिली के बच्चे हैं उनके फैमिली मेम्बर्स उनको नहीं बोलते हैं जाओ उनको ग्रीट करो, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। अगर वो पढ़ रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, उसको छोड़ दिया जाता है। वही अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है तो मान लो कोई गेस्ट आए तो सबसे पहले तो जाओ उनको ग्रीट करो, नहीं तो फैमिली मेम्बर्स, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, कोई भी गुस्सा हो जाएगा और ये भी वो साथ बैठ जाएंगे और खुद को बोलेंगे कोई पानी दो, चाय दो, ये सब सही है। बट इफ़ somebody इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, उसको छोड़ दिया जाता है उसी रूम में। अगर वो रूम में लॉक है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। उसे एक हॉस्टल लाइफ की तरह जीना चाहिए। जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसको हॉस्टल लाइफ की तरह जीना चाहिए। घर पे भी उसको सिर्फ घर पे भी बहुत लोगों को दिखना नहीं चाहिए, उसको घर में बंद करके रहना चाहिए। बट मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो होता है वही, एक मान लो मैरिज है, फैमिली मैरिज, हमारे घर में मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। अब मेरे घर में एक इवेंट आया, इंगेजमेंट फंक्शन, उसमें मेरी दीदी को नहीं जाना था और मुझे मेरा डिपेंड करता है दीदी जाएगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग सोचे थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी बोली कि उनको बुरा लगेगा अगर हम लोग नहीं जाएंगे। उनको लगेगा कि उन्होंने कुछ कमी की, जैसे कि उन्होंने कुछ कमी किया इसी कारण हम लोग नहीं जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है ना, यही सारी चीज़ें हैं। और बीपीएल वाले में और रिच फैमिलीज़ में भी यही होता है कि अगर कोई फंक्शन है रिलेटिव आए या फिर कोई फैमिली फंक्शन है तो उनको फोर्स नहीं किया जाता है। वही यहाँ पे है तो फोर्स किया जाता है। दिस इज़ ट्रू। एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड आई हैव स्टार्टेड माई CUET preparation and BCECE. I don't know what's gonna happen. पता नहीं चल रहा है कैसे प्रिपेयर करूँ ना बिहार कंबाइन के लिए। I have no idea about that. Okay, so if what मैंने एक क्या बोलते हैं कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि उसमें आप 10th से ज़्यादा के हो, 10th क्लास से ऊपर हो या फिर 10th क्लास से नीचे हो, तो आप उसमें ज़रूर बताना, अपना पोल ज़रूर करना, पोल टाइप का ही है, ठीक है। और एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस्ड
during my preparations in 12th, not in drop year, is जो कुछ फैमिली के कारण हुआ था वो फैमिली डिस्प्यूट्स। आई हेट फैमिली डिस्प्यूट्स। आई डोंट, कोई भी लाइक नहीं करता है, लेकिन फिर भी आई कांट, मुझसे होगा ही नहीं। मुझसे, मेरे सामने अगर कोई लड़ेगा तो मैं तो नहीं लगूंगी। अगर कोई फैमिली मेम्बर है, अगर कोई बाहर का मेम्बर लड़ रहा है देन आई डोंट केयर, बट फैमिली डिस्प्यूट्स आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट और चिल्ड्रंस को ही अफेक्ट करता है। एंड एवरी फैमिली, अगल बगल में भी जितने फैमिली हैं लगभग लड़ाई होती ही रहती है, एंड वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगी कि एक मेरा कज़न है, उसका जेई प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके पापा के प्रेशर के कारण उसने जेई क्विट कर दिया। अब आई विल शेयर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा क्या क्या बताना है, एक सीरीज़ में बताना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बचपन से ही उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया गया, बहुत पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर, विच इज़ नॉट गुड। पता नहीं, कभी कभी गुड बैड। एक मैं न्यूज़ देख रही थी कि एक वकील लॉयर ने यूपी में सुसाइड कर लिया, और उसने बोला कि उसके फादर को उसका लाश छूने भी नहीं दिया जाए। अब क्यों, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको पता चल जाए, और टॉपिक भी, अगर अगर आपको टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है आगे बहुत सारी वीडियोज़ आएँ जिनमें आपको इंटरेस्ट हो और बहुत कुछ सीखने को मिले। जेई मैं बताऊंगी कि जेई में मैंने क्या क्या गलत किया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, नंबर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, एंड लाइक द वीडियो, एंड कमेंट ज़रूर करना, जो रिलेटेबल थिंग्स है उस पर ज़रूर कमेंट करना। और आपके थॉट्स, मैं जो भी बोल रही हूँ उनके आपके थॉट्स क्या है, क्या आपके हिसाब से मैं सही बोल रही हूँ, और नहीं तो आप अपने मन की बात भी लिख सकते हो। आपका स्टडी कैसा चल रहा है वो भी लिख सकते हो। आई विल रिप्लाई, एंड अगर कुछ सजेशंस दे पाऊँ तो सही रहेगा। वैसे आई एम अ फेलियर, कोई लेगा नहीं, वो कोई सपोर्ट या फिर कोई एडवाइस तो नहीं लेना चाहेगा, बट आई वुड से कि मैंने जो गलती करी वो मैं बता सकती हूँ कि ये चीज़ गलत है, ये मत करो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। भले ही आगे की वीडियो मत देखना, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक आ सकता है जो आपको पसंद आए और उस पर आपको कुछ जानना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड टू कमेंट। तब तक के लिए बाय।